तो अब ये दो बच्चे सामने आए हैं, इन्होंने ये कहा कि हम आज जो पढ़ाया गया है वो करके दिखाएंगे। तो बेटा आज क्या पढ़ाया गया अंकित? आर्किमिडीज का विशाल क्या पढ़ाया? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है पहले बताओ। जब कोई वस्तु द्रव में पूर्ण आंशिक डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वेरी गुड बेटा, हाथ सीधे करो, पीछे क्यों करे हो? बहुत अच्छा बताया, ताली बजाओ। क्या बताया अंकित, एक बार फिर से दोहरा दो। जब कोई वस्तु द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। ये कमी वस्तु के भार वस्तु द्वारा हटाए गए। वस्तु जब डूबेगी तो द्रव हटेगा, तो वस्तु में ये कमी आती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर। ना वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। वस्तु ने क्या हटाया? जब वस्तु पानी में द्रव में गई तो उसने क्या हटाया? द्रव हटाया। वस्तु क्या हटाएगी जब द्रव में जाएगी? द्रव ही तो हटाएगी। तो जितना द्रव हटे वो हमें चाहिए कि उसका भार चाहिए। जो द्रव हटेगा तो वो द्रव चाहिए हमें कि कितना हटा कि उसका भार चाहिए। द्रव का भार। तो दोबारा से फिर बोलो। जब कोई वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। हाँ, अब आया ठीक। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु हल्की लगने लगती है, उसके भार में कमी आ जाती है। अब वस्तु के भार में कमी आती है वो किसके बराबर होगी? तो वस्तु के भार में जो कमी आती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो। क्यों? क्योंकि जब वस्तु द्रव में जाएगी तो क्या करेगी? द्रव को ऊपर उठाएगी, द्रव हटेगा भाई, वस्तु जगह घेरेगी, तो वस्तु अपनी जगह घेरेगी और वस्तु जगह घेरेगी, द्रव को हटा देगी, उतना ही द्रव हट जाएगा। जितनी वस्तु जाएगी पानी द्रव में तो वही द्रव हट जाएगा। और उस द्रव को हमें क्या करना है? बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद हमें क्या कर लेना है? उस द्रव का भार ले लेना है। अगर दोनों बराबर आ गए, क्या वस्तु के भार में कमी और हटाए गए द्रव का भार अगर बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? वही हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है कि हमें एक वस्तु लें। तो इसमें से कोई वस्तु उठाओ, किसके साथ काम करना है? इसके साथ काम करना है। ठीक, उठाओ, ले लो इस वस्तु के। अरे यार, ले खड़े हो जाओ, उठा लो। ये एक वस्तु है, ठीक। इसके साथ हमें आज काम करना है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन करना। तो एक वस्तु है तो क्या करना है? पहले हम क्या करेंगे? क्या करना है? इसका ये भार कहाँ होगा? हवा में इसका भार ले लिया, ठीक है। कहो तुम टांगने, नहीं तो ऐसे ही देख लो। तो तुम ही बताओ, भार बताओ इसका। 360। देखो बेटा, ये कितने ग्राम की है? हिलेगी, जब हिलना रुक जाए तब देखना। कितने की है ये? 360। 360। ये 360 ग्राम की है। पकड़ो, कितने की है? 360। तो वस्तु का हवा में भार कितना है? 360 ग्राम, ठीक। अब सिद्धांत क्या कहता है कि अगर वस्तु को किसी द्रव में हम डुबोए, किसमें डुबोए? द्रव में, तो उसके भार में कमी आती है। तो कमी भी आ गई जी, और वस्तु ने क्या हटा दिया? द्रव भी हटा दिया। तो ये काम हम इस वाले बर्तन में ना करके किसमें करेंगे? तो इस वाले बर्तन में बेटा आराम से इसको डालो और फिर इनसे पूछना भार कम हुआ कि नहीं। ऊपर उंगली फंसा लो और आराम से ले जाओ, और जब ये तैरने लगे तो वहीं रुक जाना। डालो डालो डालो, हाँ डालो डालो, ठीक कर दो नीचे, तो तैरने लगे वो। हाँ, अब देखो कितना भार आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो वस्तु का द्रव में भार कितना हो गया? 0 हो गया। 0 ग्राम। 0 ही तो हो गया जी। वस्तु का द्रव में भार कितना हो गया? 0। अब वस्तु के भार में कमी कितनी आई? वस्तु के भार में अगर हमें कमी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? वस्तु के भार में कमी कैसे निकालोगे?
ये तो वस्तु का भार 0 हो गया ना, कमी कैसे निकालेंगे? तो पूरा 360 घट गया, कम हो गया तभी 0 आया। तो 0 आने के लिए तीन पहले वाले में से पूरा घट गया, उसका 0 हो गया, तो कितना आ गया? उसका 0 आ गया। वस्तु का भार कितना रह गया? 0 ग्राम रह गया। कितना रह गया? 0 ग्राम। वस्तु का भार द्रव्य में रह गया। और कमी कितनी आई? वस्तु के भार में कमी कितनी आई? 360 ग्राम की। कितनी कमी आई? 360 ग्राम की। 360 ग्राम की कमी आई है वस्तु के भार में। अब हम लिखे दे रहे हैं वस्तु के भार में कमी। वस्तु के भार में कमी कितनी ग्राम आई है? 360। ठीक। अब वस्तु क्या कर रही है? द्रव्य हटा रही है। अब ये निकाल दो। अब वस्तु को पढ़ा लेने दो। तो वस्तु क्या कर रही है? क्या हटा रही है? द्रव हटा रही है। द्रव जब हट जाए, निकलना बंद हो जाए, तो हम ये द्रव ले लेंगे। अब उस द्रव को तौल लेंगे, फिर वो देखेंगे वो कितना आता है। अगर वो भी 360 ग्राम आ गया, कौन हटाए गए द्रव का भार कितना आ जाए? 360। तो सिद्धांत सही है। ठीक। तो अब वो देखेंगे वस्तु के भार में कमी, तो हमें पता ही लगी कितनी आ गई? 360 ग्राम आ गई बेटा। ये वाली चीज हमें भी नहीं पता, इधर वाली बायां वाला दायां वाला, तो हम अभी देख लेंगे जब रुकना बंद हो जाए। देखो बेटा, ध्यान इधर दो, उधर मत दो। पानी देख लो, कुछ करना नहीं है, बस निकलने दो। अभी निकल रहा है ना? जी। तो अभी निकलने दो, क्योंकि 1-2 बूंद से भी अंतर आ जाएगा। तो जितना पूरा निकल जाए उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। अब तो नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा ना? हाँ, थोड़ा सा देख ले बस। ये रुक गया। अब हम दूसरा बर्तन रख दे रहे हैं। हम इसका चलो, अब हमारे हाथ में ये क्या आ गया? क्या आ गया? द्रव आ गया। ये द्रव किसने हटाया? वस्तु ने। वस्तु ने। इसका वजन भार किसके बराबर होना चाहिए? ये तो हटाया गया द्रव्य है, इसका भार किसके बराबर होना चाहिए? वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। वस्तु के भार में जो कमी आई बेटा, वस्तु हमारी अभी आपने देखी थी कितनी थी? 360 की थी। जी। तो वो तो बात की बात है, वो तो वस्तु का वजन है, लेकिन वस्तु के भार में कमी कितनी आई? 360 कमी भी आई। 0 नहीं आई तो कह देगा 0 हो गया, तो 0 कमी आई। कमी 0 नहीं, 0 की तो हो गई। कम कितनी हुई? पूरी 360। कमी कितनी की आई इसमें? 360। तो इसके भार में कमी आई 360 की। अब इस वस्तु ने इतना द्रव हटाया, तो वस्तु ने जितना द्रव हटाया, अब इसका हमें क्या ले लेना है? भार। तो इसका भार ले लो। इसका हम क्या करेंगे? भार ले लेंगे। हम इस पे टांग दें ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। ये टांग दी। जी। अब ये जो भार आएगा ये बर्तन के साथ आएगा, तो पहले बर्तन के साथ भार निकालो। कितना आया? पूरा कितना आया है? अरे कितना आया है? 420 आया। वेरी गुड। बर्तन के साथ है ये वजन, अभी द्रव का नहीं निकला। तो अभी कितना वजन आया कुल? बेटा हट जाओ। कितना आया? 420। द्रव का भार। द्रव का भार कितना आया? 420 ग्राम। 420 ग्राम आया। और हमें द्रव का निकालना है, तो ये किसके साथ आया? बर्तन के साथ आया है। अब हम क्या करेंगे? द्रव को निकाल लें, किसी और बर्तन में द्रव को ले लें। ठीक। बर्तन का भार खाली निकाल लें। ये पकड़ो, द्रव पकड़ो, कर दो। अब इसका वजन बताओ, इसका कितना है? पहले भी निकाला था उसने, कितना था? 60 ग्राम। देखो कितना है?
3 लाइन के ऊपर होगा, देख लो। 60 ग्राम है। जी। तो अब द्रव का वास्तविक भार निकल आएगा। द्रव का वास्तविक भार कितना है? 420 माइनस 60 कितना बता? 360 बचेगा। देखो 360 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 360। तो इस द्रव का भार कितना है असल में? अब इस द्रव का भार कितना है? 360। और वस्तु के भार में कमी कितनी आई? 360। तो नियम सिद्धांत पता लग गया? जी। जितनी कमी आती है उतना ही द्रव हटता है, यानी द्रव अगर हटा उसका भार करोगे तो बराबर आएगा। जी। दूसरे के साथ देख ले। आप कहोगे गुरुजी ये बार बार जीरो हो जाती है। कोई ऐसी ले लो जो जीरो ना हो। जैसे अब ये पत्थर का टुकड़ा लेंगे, जब ये डुबोएंगे तो भी इसके भार में कमी आएगी, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो भी आपको पता लग जाएगा। तो अब ये वाला करके देखते हैं। तो ये वाला सिद्धांत सत्यापन हो गया जी। कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बस ठीक है बेटा? जी। चलो इधर से निकलो, इधर से बैठो। अब अगला काम करेंगे दूसरे किसी वस्तु के साथ।